नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिका जीवन की इकाई पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव है जिसमें झिल्लीबद्ध जीवों की कमी होती है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं की विशेषता कुछ इस प्रकार है। उनमें से अधिकांश एक कोशिकीय है। वे आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 0.5 से 5 माइक्रोन से भिन्न होता है। एक परमाणु झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण एक प्रोकैरियोटिक कोशिका पर परमाणु क्षेत्र खराब परिभाषित है। इसलिए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सच्चे नाभिक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। इनमें एकल वृत्ताकार गुणसूत्र होते हैं। जीनोमिक डीएनए के अलावा इनके पास छोटा गोलाकार प्लाज्मिक डीएनए भी होता है। वे विशेष झिल्लीदार संरचनाएं हैं जिन्हें मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम्स कोशिका झिल्ली के आक्रमण द्वारा बनते हैं। यह एक्सटेंशन कोशिका की दीवार से संश्लेषण डीएनए की प्रतिकृति में मदद करते हैं। वे बेटी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के समान वितरण में भी मदद करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक 3 स्तरित संरचना होती है। सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, मध्य कोशिका भित्ति और सबसे भीतरी प्लाज्मा झिल्ली। ये संरचना एक सुरक्षात्मक इकाई है और इसके रूप में कार्य करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरणों में नील हरे शैवाल, जीवाणु आदि शामिल है। दूसरा प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। बहुकोशिकीय जीव लाखों और खरब कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती है। इसी तरह के कार्य करने के लिए विशेष सभी कोशिकाओं को शरीर में ऊतकों के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है। इसलिए शरीर के एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक समूह द्वारा एक विशेष कार्य किया जाता है। इसी तरह एक जीव में कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। यह बहुकोशिकीय जीवों में श्रम के विभाजन के रूप में माना जाता है। तीसरा प्रश्न, केंद्रक छिद्र क्या है? इनके कार्य को बताइए। न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स छोटे छेद होते हैं। वे 2 परमाणु झिल्ली के संलयन से बनते हैं। ये छेद विशिष्ट पदार्थों को एक सेल में और उससे बाहर स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देते हैं। वे नाभिक और साइटोप्लाज्म के बीच आरएनए और प्रोटीन जैसे अणुओं को 2 दिशाओं में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। चौथा प्रश्न, लयनकाय व रसधानी दोनों अंतःझील संरचना है, फिर भी कार्य की दृष्टि से ये अलग होते हैं। इस पर टिप्पणी लिखिए। लाइसोसोम झिल्ली बाध्य वैस्कुलर संरचनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को पकड़ती है, जैसे लाइपेज, प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट। लाइसोसोम का उद्देश्य खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाना है। वे विदेशी खाद्य कणों को रोगाणुओं से इंट्रासेल्युलर पाचन में शामिल है। कभी कभी वे आत्मघाती बैग के रूप में भी काम करती है। वे कोशिकाओं के आत्मपाचन में शामिल है। वे एक सेल की अपशिष्ट निपटान प्रणाली के एक प्रकार है। दूसरी ओर रिक्तिकाएं कोशिकाओं में पाए जाने वाले भरण थैली है। वे कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन रिक्तिका में भस्म खाद्य कण होते हैं। यह सेल से अतिरिक्त पानी और कुछ कचरे को बाहर निकालने में भी भूमिका निभाते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न की संरचना का वर्णन करें। केंद्रक और तारककाय। केंद्रक कोशिका के सभी कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये आकार में गोलाकार है। यह निम्नलिखित संरचनाओं से बना है। नाभिकीय झिल्ली, ये एक डबल झिल्ली है जो नाभिक की सामग्री को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। 2 झिल्लियों के बीच की संकरी जगह को
पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। परमाणु झिल्ली में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें परमाणु छिद्र कहते हैं। ये छेद विशिष्ट पदार्थों को एक सेल में और उससे बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या नाभिकीय मैट्रिक्स यह एक समरूपी ग्रैन्युलर द्रव है जो केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोलस एक गोलाकार संरचना है जो किसी झिल्ली से बंधी नहीं होती। यह प्रोटीन और आरएनए अणुओं में समृद्ध है और राइबोसोम गठन के लिए साइट है। क्रोमैटिन थ्रेड जैसी संरचनाओं का एक उलझा हुआ द्रव्यमान है। इसमें डीएनए और कुछ मूल प्रोटीन होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है। तारककाय तारककाय में दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं। प्रत्येक के पास कार्टवील जैसा संगठन है। एक सेंट्रियोल सूक्ष्म नलिका त्रिगुणों से बना होता है जो एक अंगूठी में समान रूप से फैला होता है। आसन ट्रिपल के साथ जुड़े होते हैं। एक सेंट्रियोल में मध्य भाग में एक प्रोटीन युक्त केंद्र है। हब रेडियल प्रवक्ता के माध्यम से ट्रिपल से जुड़ा हुआ होता है। यह सेंट्रियोल्स कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर और सूक्ष्म किरणों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। वे सीलिया और फ्लैजेला के बेसल शरीर का निर्माण करते हैं। और इसी तरह हमने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। धन्यवाद।